अनिरुद्ध का गुस्सा धीरे धीरे सबके लिए बढ़ता ही जा रहा होता है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब वो मंदिर जाता है। पंडित तो पूजा करने से साफ मना कर देता है, लेकिन अब जब वो वापस आता है झरना के पास में तो उसे अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर चुका होता है, सबके सामने, पूरे मंदिर में और अपने होशो हवासों में, जो सच में काफी ज्यादा मजेदार हो जाते हैं। क्योंकि जब ये जा रहा होता है मंदिर, तो जो ड्राइवर होता है ना, वो गाड़ी का सब कुछ बता देता है इसे कि कैसे उसकी पत्नी के साथ में क्या होता है। तो इसने भगवान से मन्नत मांगी थी और वो फाइनली ठीक हो गई थी और वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। अब देखो ये प्यारी प्यारी बातें सुन करके अनिरुद्ध के मन में जाने के लिए कहीं ना कहीं प्यार उत्पन्न हो ही जाता है और फाइनली वो उसे अपनी पत्नी के रूप में ही मानता है। हालांकि जैसे मंदिर जाता है तो वो जो पुजारी होता है वो साफ मना कर देता है कि नहीं, 4 घंटे से पहले पूजा नहीं हो सकती। अब अनिरुद्ध को तो लगता है कि अगर पूजा जल्दी हो जाए तो शायद जाना ठीक हो सकती है, 4 घंटे की इंतजार नहीं कर सकता। इसके लिए गिड़गिड़ाता है, झगड़ा करता है, बहुत ही हो हल्ला भी होती है, लेकिन अंततः पुजारी मान नहीं चाहता है। क्योंकि जब पूछता है कि आखिर क्या रिश्ता है तो बताता है कि वो मेरी धर्म पत्नी है, उसकी तबीयत खराब है, उसकी जान भी जा सकती है, मैं 4 घंटे इंतजार नहीं कर सकता और मुझे पूजा कराना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हालांकि पूजा स्टार्ट होती है और बहुत रोता है, भगवान से बस एक ही दुआ मांग रहा होता है कि बस जाने कैसे भी बचे। अब जो पुष्प उसे मिलता है शिवलिंग से, वो उसको लेकर के निकल जाता है हॉस्पिटल की तरफ में। अब हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं दीदी बहुत गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि डॉक्टर साहब जब बता देता है कि उसकी बॉडी ब्लड को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और सब धीरे धीरे मुश्किल बढ़ती जा रही है, तो ये बहुत गुस्सा करता है, ये फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। हालांकि बाद में फिर एक और फॉर्म साइन करना होता है जिसमें साफ साफ ये लिखता है कि अगर पेशेंट की जान चली जाती है तो इसमें हॉस्पिटल की कोई दोष नहीं होगी, लेकिन कंडीशन एक ये होती है कि इस पेपर पर साइन वही कर सकता है जो पहले वाले फॉर्म पे साइन किया हो। और अनिरुद्ध, और वो तो यहाँ है नहीं, तो आदित्य यहाँ पे गुस्सा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो चाहता है कि इस पेपर को साइन कर दे जल्दी से ताकि आगे की ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए। लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है, वो चाहती है कि अनिरुद्ध ही साइन करे। लेकिन बाद में जब पेपर साइन करता है तब तक ये आ जाता है अनिरुद्ध भी, और जैसे वो आता है तो अब यहाँ पे तो झगड़ा देकर के ये पूरा भड़क जाता है। अब हालांकि जैसे झाना को ले जाया जाता है फिर से किसी और बड़े ऑपरेशन थिएटर में, तब तक अनिरुद्ध उससे मिल जाता है और वो उस फूल को उसके पास रख देता है। अब धीरे धीरे ये पागल होता जा रहा होता है झाना की याद में, कहीं ना कहीं गांव बहुत ज्यादा सता रही होती है इसे, अपनी गिल्टी, इसकी गिल्टी इससे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रही होते हैं। इसे समझ में आ चुका होता है कि झाना को कभी अभी नहीं छोड़ेगा, वो उसकी धर्म पत्नी है और अपनी धर्म पत्नी को लेकर के ये वापस अपने शहर चला जाएगा। हालांकि चिंतित तो होता है ये और कहीं ना कहीं हाथापाई भी हो जाती है वार्ड बॉय के साथ में। अब आदित्य भी इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं, अब आदित्य यहाँ से विलेन बन रहा है तो चीजें धीरे धीरे और ज्यादा मुश्किल क्रिएट करती है। लेकिन सभी के साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। अब देखो ये पोस्ट कैसे नहीं होता है जिसमें अनिरुद्ध अपना रौद्र रूप दिखा रहा होता है सबको, और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि झाना को बस बचा लिया जाए। अब कैसे बचाया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, ये तो सारी चीजें आने वाले एपिसोड में जस्टिफाई होंगी। बट गुड लोग जो चीजें होंगी ना वो काफी मजेदार, इंटरेस्टिंग और काफी बेहतरीन होने वाली है। वहीं बात करें देखो सृष्टि और अर्शी की भी, तो उनकी भी स्टोरी लाइन थोड़ी सी गड़बड़ा ही गई होती है क्योंकि अब अर्शी के मन में तो जो चीजें चल रही होती है वो चीजें कहीं ना उसका बाप मानने से साफ मना कर देता है। हालांकि उसका बाप इस चीज के लिए गुस्सा होता है कि वो चाहता है कि जो 24 साल पहले हुआ वो फिर अब ना हो, क्योंकि अर्शी की मॉम ने कैसे बर्बाद किया झाना की मॉम को, ये सारी चीजें उसे पता होती है और बस यही सारी चीजें वो बताना चाहता है। लेकिन सृष्टि तो बस रोक देती है। यहाँ से ना वो कहीं ना कहीं दो तरफा गेम खेल रहा होता है। वो पहले अर्शी को बस भरोसा तो दिलाता है, लेकिन दूसरी बार जब रिश्ते तोड़ने की बारी आती है तो उसमें भी वो सपोर्ट कर ही देता है कि तुम अनिरुद्ध अपने रिश्ते को तोड़ दो। हालांकि सृष्टि तो इस चीज के लिए बहुत पहले से बोल रही होती है कि तुम्हें अपने रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, और बस यही कारण होता है कि कहीं ना कहीं अर्शी के मन में ये सारी चीजें आ जाती है कि शायद इस रिश्ते को तोड़ करके आगे बढ़ जाना ही सही रहेगा, और शायद झनक से अगर वो प्यार करता है तो झनक के पास वापस चला जाए। लेकिन यहाँ घर में कहीं ना कहीं सब चीजों के लिए थोड़ा सा ऐसे मैनिपुलेट किया जाएगा। हो सकता है कि अगले एपिसोड में हमें ये चीजें जल्दी ही देखने को मिल जाए, तो गुड लोग मजा आने वाले हैं। तो बस दिल थाम करके बैठो, देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीजें हो सकती है।